हाँ, चलो पढ़ रहे थे हम। मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, देखा था, ये हर जगह लगता है। प्रॉफिट कमा रहे हो तो भी, नहीं कमा रहे हो तो भी। अगर आप एक सामाजिक संस्था चला रहे हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तब भी लगेगा। टेम्पल चला रहे हो, स्कूल चला रहे हो, यहाँ हर जगह मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो नहीं चल पाएंगी संस्थाएं। जैसे शान बैठेंगे, इमेजिन अ स्कूल विदाउट प्रिंसिपल, देखे थे हमने, तो डूब जाएगा, प्रिंसिपल ही नहीं है तो। फिर क्रिकेट टीम विदाउट अ कैप्टन, डूब जाएगा। कंट्री विदाउट अ गवर्नमेंट, डूब जाएगी, चल जाएगी। ठीक है। फिर हमने देखा हर मैनेजर हर काम करता है, वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करता है। ये सब रट जाएगा आपको, रटने की जरूरत नहीं है, रटते मत बैठना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ऐसे ही याद हो जाएगा वो। ठीक है, इतने बार पढ़ेंगे ना अपन, वो याद हो जाएगा, पूरे चैप्टर की नाम है वो। ठीक है, तो टॉप लेवल पे सबसे ज्यादा प्लानिंग होती है, लोअर लेवल पे सबसे कम होती है। वैसे ही टॉप लेवल पे सबसे कम कंट्रोलिंग होगा, लोअर लेवल पे सबसे ज्यादा कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे हम टॉप जैसे जैसे हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फंक्शंस देखते हैं, तो टॉप से जैसे जैसे हम लोअर पे जाएंगे तो प्लानिंग वगैरह कम होते जाएगा और कंट्रोलिंग वगैरह बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम ध्यान रख सकते हैं आप। फिर मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट देखा था। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन, गेटिंग गेटिंग थिंग्स डन। सो काम करवा के लेना है, गोल्स अचीव करना है, लेकिन कैसे अचीव होना चाहिए? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, तो तीन वर्ड्स थे, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। ये तीन वर्ड्स आपको ध्यान रखना है। बाकी इन लोगों ने क्या बोले, कूंट्स, डोनेल, ये सब को कोई मायने नहीं रखता अपने एग्जाम के हिसाब से। हमने फिर प्रोसेस पढ़ लिया था, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों पढ़ लिया था, और ये अंकल के बाल बना दिए थे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, बाल बनाए थे ना कुछ लोगों ने। अब रिश्ता देखते हैं। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच जो रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो ये रिश्ता जनरली इनवर्सली रिलेटेड होता है। इंटर रिलेटेड है बट इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर इफेक्टिवनेस बढ़ती है तो जनरली एफिशिएंसी कम होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है तो जनरली इफेक्टिवनेस कम होती है। हमको उसी का बैलेंस बना के चलना है कि दोनों ग्रो होना चाहिए। नहीं तो ये बहुत आसान होता है कि अगर आप एफिशिएंसी को छोड़ देते हो, भूल जाते हो, तो इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा खर्चा कर दो, गोल्स ज़रूर अचीव हो जाएंगे विद इन टाइम, लेकिन खर्चा भी कितना करोगे? तो इसीलिए दोनों के बीच बैलेंस होना चाहिए। आपको इफेक्टिवनेस यानी टाइम और एफिशिएंसी, कॉस्ट, ये दोनों के बीच बैलेंस होना चाहिए। वही है, उसको ही हमको पढ़ना है, तो इसीलिए तराजू बनाया है यहाँ पे। चलो पढ़ लेते हैं। ऑलरेडी बताया हूँ मैंने, वही है। टू टर्म्स इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी मीन डिफरेंट बट दे आर इंटर रिलेटेड। इफेक्टिवनेस एम्स टू अचीव गोल्स ऑन टाइम, जबकि एफिशिएंसी फोकसेस ऑन ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव द गोल्स। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये मैं नहीं बोल रहा, है लिखा है, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ऐसे वर्ड्स यूज करोगे तो फायदा होता है एग्जाम में, फेंकने के टाइम पे। फेंकना पड़ता है ना, यहाँ 12th है, अब फाउंडेशन में नहीं फेंकना पड़ता बिल्कुल भी, वहाँ टू द पॉइंट यहाँ फेंकना है आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं तो, लेकिन फेंक सकते हैं यहाँ पे। बट दीज टू एस्पेक्ट्स नीड टू बी बैलेंस्ड एंड management at times has to compromise with efficiency. So but these two aspects need to be balanced and management at times has to compromise with efficiency. कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि हमको इफेक्टिवनेस चाहिए इसीलिए हम एफिशिएंसी से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कई बार होता है ऐसा कि मैं सीए एग्जाम दे रहा, या समझो मैं 12th की एग्जाम दे रहा, अब आखिरी के 2 महीने बचे हैं और मुझे पास होना है, लेकिन मुझे पता है कि मैं ऐसे पास नहीं हो पाऊंगा। मैंने क्लास वगैरह लगाया था, सब डुबा दिया। फिर मैं दूसरी क्लास लगा के आराम से पास हो सकता हूँ। मैं फिर से क्लास लगाऊंगा, पढ़ूंगा और पास हो जाऊंगा, लेकिन डबल खर्चा हो गया। पहले एक बार कैप्स में क्लास लगा लिया था, फिर कहीं और फिर से क्लास लगा रहे हैं, कहीं और कहीं भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं, तो कहीं भी लगा सकते हैं। इसमें डबल खर्चा तो हो गया, हाँ गोल्स अचीव कर लिया, लेकिन खर्चा डबल हो जाता है, तो वही चीज हमको नहीं करना है। तो वही दिया है कि फॉर एग्जाम्पल इट इज इजियर टू बी इफेक्टिव इफ वन इग्नोर्स एफिशिएंसी। एग्जाम्पल दिया एक और। Suppose an organization has a target to produce 5,000 units each month at a cost of 400 per unit. If the organization is able to achieve the target production of 5,000 units, तो ये effective है, but at a higher cost of 450 per unit, say due to double shift of workers. ज़्यादा डबल शिफ्ट चलाए तो ज़्यादा पैसा देना पड़ता है,
सो अगर 8 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज तो उसमें कम पैसा देना पड़ता है, नाइट शिफ्ट में एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो हमको डबल पैसा देना पड़ेगा उनको। सो इसीलिए हमारा खर्चा बढ़ गया ड्यू टू पावर फेलियर। देन द ऑर्गेनाइजेशन इज इफेक्टिव क्योंकि टारगेट हैज बीन अचीव्ड बट इनएफिशिएंट क्योंकि एट अ हायर कॉस्ट। ऑन द अदर हैंड इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम्स आउट टू बी 400, दैट मीन्स हम एफिशिएंट हैं बट ओनली 4600 यूनिट्स कुड बी प्रोड्यूस, तो हम इफेक्टिव नहीं रह गए क्योंकि 5000 प्रोड्यूस होना था और 4600 ही प्रोड्यूस हुए। सो ऑर्गेनाइजेशन इज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। बोथ द सिचुएशंस आर नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यूजुअली हाई एफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विथ हाई इफेक्टिवनेस विच इज द एम ऑफ ऑल मैनेजर्स। हर मैनेजर चाहेगा एफिशिएंसी भी बढ़े और इफेक्टिवनेस भी बढ़े। However, undue emphasis on high efficiency would, without being effective, is also not desirable. Poor management is due to both inefficiency and ineffectiveness. So, management should be both effective and efficient. दोनों होना चाहिए, ठीक है। कल का ही टॉपिक है, कुछ नया नहीं है। Difference between effectiveness and efficiency. Meaning पहला है ये on time, simple है ये। जब हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस दैट मीन्स अचीविंग द गोल्स एट विद इन द टाइम, और एफिशिएंसी उस कार्य को प्रॉपरली करना विद द मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। तो टाइम पे कंप्लीट होना इफेक्टिवनेस और मिनिमम कॉस्ट में कंप्लीट होना एफिशिएंसी। फोकस, इट फोकसेस एट द एंड रिजल्ट पे फोकस करता है, जबकि एफिशिएंसी ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे फोकस करता है, दैट इज गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम रिसोर्सेज। यहाँ पे रिसोर्सेज का कोई लेना देना नहीं, गोल्स अचीव होना ये मेन एम है हमारा इफेक्टिवनेस। और गोल्स अचीव होना जरूरी भी होता है, कई बार होता है कभी कभी कि ज़्यादा खर्चे हो गए लेकिन गोल्स अचीव हो जाए तो सही है। सो अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़े तो एफिशिएंसी में करना पड़ता है कई बार, ठीक है। आपको ऐसा लिखना नहीं है बट प्रैक्टिकली जो होता है वो बता रहा हूँ मैं कि गोल्स अचीव होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर कंसर्न, इट इज़ कंसर्न विद डूइंग दी राइट टास्क, सही चीज़ करना है बरोबर टाइम के अंदर, और उसको सही तरीके से करोगे तो कॉस्ट कम लगेगा, तो इसीलिए यहाँ उल्टा बोलते हैं हम, इट इज़ कंसर्न विद डूइंग द टास्क इन राइट वे। सो इसको हम बोलते हैं डूइंग द राइट टास्क और इसको हम बोलते हैं डूइंग द टास्क राइट। सो टास्क इन अ राइट वे, हाँ ऐसा भी लिखते हैं कई कई, टास्क राइट, तो राइट सही प्रकार से करना वो कहलाता है एफिशिएंसी, तभी तो अपना खर्चा कम होगा, ठीक है। सो ऐसा है सिंपल। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, आप देखोगे तो दिए हैं बुक में, खूब सारे दिए होंगे। देखो ये पहले ही क्वेश्चन है, Volvo Limited's target is to produce 10,000 shirts per month at a cost of 100 per shirt. Production manager achieved his target at a cost of 90 per shirt. Do you think the manager was effective? So yes, give one reason in support of your answer. So reason देना है आपको कि yes efficient है क्योंकि within time में उसने अचीव कर लिया, और इफेक्टिव है, एफिशिएंट भी है, दोनों ही है यहाँ पे, सो दोनों की है। अगला भी उसी के ऊपर है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पे। मैं भी सोच रहा था आपको थोड़ा बहुत असाइनमेंट देना चालू करूं, ऐसे तो पढ़ते नहीं अपन घर पे, सो असाइनमेंट चिपकाएंगे तो कंट्रोल रहेगा। तो होमवर्क दिया करूंगा अब मैं, नए क्वेश्चन दूंगा, इसके नहीं दूंगा, नए क्वेश्चन कुछ बना के या कहीं और बुक से उठा के बना के दूंगा जनरली, तो वो दूंगा मैं, तो उससे फ़ायदा होगा आपका, ठीक है। चलो अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पूछते हैं कई बार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो हर जगह होते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट आर, सो क्या क्या इसके फीचर हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। प्रोसेस तो है ही, ये तो हमने पढ़ा, कैसी प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड। हमेशा एक गोल को ध्यान में रख के ही मैनेजमेंट किया जाता है। कोई भी चीज़ अगर आप इवन पर्सनली कुछ
मैनेज करना चाहते हैं तो एक गोल रहेगा पहले तो अपने ध्यान में। कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई इवन स्टडीज हो सकती है, तो आपका एक गोल सेट होगा पहले तो। सेटिंग गोल से सबसे पहले इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है जो हम आगे देखेंगे। सो प्लानिंग में वही होता है, गोल सेटिंग। सो आप सबसे पहले तो ये सेट करोगे कि आपको कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, तो आप बोलते हैं मुझे 99% मार्क्स चाहिए। सो आप उतना गोल सेट करोगे पहले। 99 अचीव करने का ट्राई करोगे तो कहीं 98 97 आएंगे। सो करना चाहिए। 100 करो, मेरे को क्या है, 100 भी मिलते हैं अब। इसमें तो मिलते ही हैं 12th में 99.8 9 यहाँ तक भी जाते हैं। एक आध मार्क कहीं कम होता होगा, ठीक है। तो आजकल बच्चे बहुत ही होशियार हो गए ना। हमारे टाइम बुद्ध होते थे सब, तो उस टाइम तो 60% है, अरे 60% फर्स्ट डिवीजन, ऐसा होता था। ठीक है, चलो ठीक है। सो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। एक गोल को ध्यान में रख के हम ये काम करते हैं। मैनेजमेंट कोई भी काम आप देख लोगे, आपको समझो कैप्स फेस्ट ऑर्गेनाइज करना है, एक गोल है आपका। कैप्स फेस्ट एक सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज होना चाहिए। अभी बीच में कुछ बच्चों ने कैप्स मन ऑर्गेनाइज किया था, तो एक गोल था उनके मन में, उसको ध्यान में रख के वो ऑर्गेनाइज किया। तो एक्चुअल में उससे काफ़ी सीखने मिला होगा जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आपको वो प्रैक्टिकली, क्योंकि आपने वो चीज़ें की है, तो हम यहाँ पे वो चीज़ें रीड भी करेंगे आगे। सो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स टू अचीव सर्टन गोल्स। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हो सकते हैं। जनरली बिजनेस में सबसे मेन गोल जो होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। सो प्रॉफिट कमाना। लेकिन और भी कोई गोल हो सकता है। मार्केट शेयर हमने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करना है, वो भी हो सकता है। जैसे कि जियो ने किया था। जियो ने शुरुआत में क्या किया था, मार्केट शेयर लेने के लिए फ्री में सिम बांटना चालू किया। फ्री में घर पे लोगों के FTTH लगवा दिए, कोई पैसा नहीं चार्ज किया। शुरुआत में एम उनका पैसा कमाना था ही नहीं। तो जो भी गोल था, उस गोल के तरफ पूरी की पूरी कंपनी काम करती है। सो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस तो है, बट सभी लोग उसी तरफ फिर काम करेंगे उसी गोल के हिसाब से। सो वही दिया है, मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स टू अचीव सर्टन गोल्स। दीज शुड बी सिंपल। ये एक रूल होता है, आगे पढ़ेंगे। गोल्स जो होते हैं ना, सिंपल होना चाहिए एंड क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए, हर किसी को प्रॉपरली बताए गए होना चाहिए। गोल अगर प्रॉपरली बताया गया है तभी काम पूरा होता है। गोल शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हैव डिफरेंट गोल्स। जैसा कि अभी मैंने बताया, ज़्यादातर लोगों का तो पैसा ही होगा। अगर हम पैसा कमाने के लिए बैठे हैं तो पैसा कमाना ही मेन एम होगा, बट बाकी भी ऑर्गेनाइजेशंस में एम हो सकते हैं। मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ ऑल मेंबर्स टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। तो मैनेजमेंट का ये काम है इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करना मीन्स जोड़ना, एडअप। इंटीग्रेशन एक प्रकार का एडिशन है, आप मैथ्स में पढ़ते होंगे। सो इंटीग्रेशन यानी एक प्रकार का एडिशन होता है। द एफर्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स, ऑल द एम्प्लॉयज टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। सो कोई भी एग्जांपल लो आप। एक आप सिंपल सा क्रिकेट मैच का एग्जांपल लो। सो जो भी टीम का कैप्टन रहेगा वो ट्राई करेगा कि हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है, बट एक गोल डायरेक्टेड होगा, वो गोल अचीव करना हमारा मेन एम है। अगर आप समझो बैटिंग कर रहे हैं और आपका गोल है कि 350 रन बनना चाहिए, तो उस हिसाब से आप सब चीज़ को मैनेज करोगे। सो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट हर जगह लगेगा आपको। एग्जाम्पल दिया है, इफ गोल ऑफ एयरटेल इज टू ऐड 1 million मोबाइल सब्सक्राइबर्स इन अ पर्टिकुलर ईयर, देन ऑल मैनेजरल एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ दिस गोल। सभी लोग उसी तरफ फिर काम करते हैं, ठीक है। और गोल्स जब भी सेट होते हैं, इट शुड बी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अगर हम टाइम पीरियड रखते नहीं है उसमें, तो वो गोल नहीं, वो ड्रीम हो जाता है। सो गोल होने के लिए उसमें एक टाइम पीरियड होना चाहिए। गोल तभी होगा जब एक टाइम है, क्योंकि आपने टाइम रखा ही नहीं। मैं सोचा कि हाँ 12th पास होना है, होना है, 2-3 साल में हो जाएंगे। सो कोई मतलब है क्या उसका। सो एक टाइम लिमिट होना चाहिए ना कि गोल कब तक अचीव होना। उसको फिर छोटे छोटे हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। हम उसके लिए फिर एक एक छोटा छोटा सब्जेक्ट वाइज गोल रखेंगे कि ये तारीख तक ये सब्जेक्ट पूरा होना, ये तारीख तक ये सब्जेक्ट पूरा होना। सो इस प्रकार से गोल्स हम लोग बनाते हैं। सो वो भी हम समझेंगे। पहले एक बड़ा गोल, उसके अंदर छोटे छोटे गोल सेट किए जाते हैं। सो वो सब प्लानिंग में अपन देखने वाले हैं। फिर ये फीचर हर जगह होता है। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी फीचर पढ़ेंगे, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ो, प्लानिंग का पढ़ो, जितने भी फंक्शंस होंगे, ये आप आंख बंद करके हर इसमें लिख सकते हैं। आंख बंद करके नहीं लिखना है, बोलने का मतलब है कि ये फीचर हर हर मैनेजमेंट एक्टिविटी में होता है। ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब है हर जगह होता है। मैनेजमेंट
यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। सो प्लानिंग भी सेम रहेगा। प्लानिंग में भी जब फीचर्स पूछे जाएंगे अगर या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाएंगे तो आप लिख सकते हैं कि प्लानिंग इज ऑल परवेसिव, या ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब में आपको बताना है ऑल परवेसिव है। सो ये कॉमन पॉइंट है जो हर जगह आप लिख सकते हैं, क्योंकि ऑल परवेसिव का मतलब है विच इज एवरीवेयर। ऑल परवेसिव का मतलब होता है जो हर जगह अप्लाई होता है, वेदर इट इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मेकिंग, नॉट फॉर प्रॉफिट, इंक्लूडिंग हर लेवल पे अप्लाई होता है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल, तीनों लेवल पे अप्लाई होगा। वैसे ही हर फंक्शन में अप्लाई होगा। सो हर जगह ये अप्लाई होता है। सो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब है हर जगह जो अप्लाई होता है, ठीक है, हर जगह लगेगा ये। The activities involved in managing an enterprise are common to all organizations, whether economic, social और political। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो ये रहेगा ही, मैनेजमेंट रहेगा। सो इट इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। ये हर इसमें दिखेगा। आप कोई भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लो, आप प्लानिंग में अगर नहीं भी पढ़े हो अभी, जाके देखोगे तो प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक में आपको ये वाला एक कैरेक्टरिस्टिक दिखेगा ही कि प्लानिंग क्या है, तो ऑल परवेसिव है। वैसे ही आप ऑर्गेनाइजिंग पढ़ोगे, डायरेक्टिंग पढ़ोगे, सब जगह दिखेगा। हो सकता है थोड़ा वर्ड अलग यूज किया हो, कहीं लिखा होगा इट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। सो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट बोला तो भी वही है, ऑल परवेसिव। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट लिखो, वो भी सही है। आप लिखोगे मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, तो वो भी सही है। ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, वेदर बिग और स्मॉल और बिजनेस और नॉन बिजनेस। अ कंपनी नीड्स टू बी मैनेज्ड एज मच एज अ क्रिकेट टीम और अ स्कूल। वही इसीलिए मैंने क्रिकेट टीम का भी आपका एग्जांपल दिया था। सो उसमें भी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो मैनेजमेंट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा इन द होल वर्ल्ड। फिर मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है अलग अलग चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। सो इसके 3 डायमेंशन माने जाते हैं, वैसे 3 डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट देखने को बहुत आसान लगता है बट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग चीज़ें इन्वॉल्व होती है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम को मैनेज करना। दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, व्यक्तियों को मैनेज करना। और तीसरा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। जब भी हम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो पहले रहेगा मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो वर्क क्या क्या है इसको हम लोग पहले डिसाइड करते हैं। अगेन इट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग वर्क होता है। आप अगर क्रिकेट टीम का एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास क्या क्या वर्क है वो हम डिसाइड करेंगे पहले। सबसे पहले हमारे पास जैसे क्रिकेट है तो पहले रन स्कोर करना है, तो बैट्समैन के अलग कोई रोल होंगे। फिर बॉलिंग डालेंगे तो बॉलर्स के अलग रोल होंगे। तो सबके वर्क क्या क्या है, किसको क्या काम करना है, ये सब चीज़ तो पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क किया जाता है। फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल। एक्चुअली ये दो को ही मैनेज कर लिए तो अपने आप ऑपरेशन मैनेज हो जाते हैं। सो ऑपरेशंस को अलग से मैनेज नहीं करना पड़ता। हम ऐसा बोल सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल। सो दोनों को मैनेज कर दिया तो ऑटोमेटिकली ऑपरेशंस मैनेज हो जाते हैं। सो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, इस पे भी क्वेश्चन आता है आपको। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। सो यस, इट इज मल्टी डायमेंशनल, इट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। इसमें 3 चीज़ें मैनेज करना पड़ता है। पहले तो कार्य। सो इसमें हम क्या करेंगे, एवरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू परफॉर्म सम वर्क। फॉर एग्जाम्पल स्कूल प्रोवाइड्स एजुकेशन, फैक्ट्री प्रोड्यूसेस गुड्स, हॉस्पिटल ट्रीट्स पेशेंट्स, ये सब इनके वर्क हैं। मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स। सो इसको गोल्स में इन लोग ट्रांसलेट करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे हमारा अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है तो हम लोग एक गोल रखेंगे कि हमको कम से कम 1 लाख यूनिट इस हफ्ते या इस महीने प्रोड्यूस करना है। सो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इन सम क्वांटिटेटिव यूनिट्स। सो ये भी एक रूल होता है जो हम प्लानिंग में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अभी कॉमन हम पढ़ रहे हैं, बाद में प्लानिंग में हम डीप में पढ़ेंगे वो चीज़ें। सो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं इन गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइंस मीन्स टू अचीव इट। सो मीन्स टू अचीव यानी उसको अचीव करने का तरीका, जरिया। सो कैसे उसको अचीव करना है, जैसे 300 रन्स बनाना है तो उसमें बैट्समैन के कुछ काम होंगे, बॉलर्स के भी कुछ काम होंगे। सो ये सब चीज़ें हम पहले वर्क क्या है वो निकालते हैं। दिस इज टू बी डन इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व। जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी प्रकार से आप गोल्स रख सकते हैं। डिसीजंस टू बी मेड, plans to be established, budgets,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी असाइंड, यानी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे पूरे काम निकाल रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व करना है, क्या डिसीजंस लेना है, प्लान्स बजट्स प्रिपेयर करना है, कितना पैसा लगेगा कौन सी चीज़ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी असाइंड, अथॉरिटी टू बी डेलीगेटेड, सो किसको क्या अथॉरिटी सौंपना पड़ेगा, तो ये सब यहाँ पे हम लोग डिसाइड करते हैं। सो टोटल हम काम निकालते हैं कि क्या क्या करना है। सो अगर हम मैनेजमेंट ऑफ वर्क की बात करें तो ये क्या है, ये जितने भी एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं ये बता रहा है व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है ये निकालते हैं हम पहले। तो क्या काम है हमारे पास, जैसे मैंने क्रिकेट टीम में बताया बैटिंग करना, बॉलिंग करना, फील्डिंग करना, ये सब काम हो गए। वैसे यहाँ पे भी क्या क्या काम है, कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कौन से डिसीजंस लेना है, ये सब चीज़ें इसमें पहले हम लोग देखते हैं। फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल में हम देखेंगे कौन करेगा वो कार्य को, सो हु विल डू इट। सो जैसे ओपनर क्या करेगा, ओपनर अगर क्रिकेट खेल रहा है तो पहले वो कितने ओवर तक खेलना चाहिए और कैसे खेलना चाहिए। एक ओपनर हो सकता है कि हिट करेगा, दूसरा धीरे धीरे खेलेगा, सो ये सब हम लोग डिसाइड करते हैं। तो ये दूसरी चीज़, तो पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन। दूसरा रहेगा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, हु इज टू डू इट, कौन करेगा वो कार्य को, सो ये दिया है, तो हु विल डू इट। और तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, इसमें कुछ नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क है प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल है, तो ऑटोमेटिकली ये मैनेज हो जाता है। सो मैनेजमेंट ऑफ पीपल यानी काम कौन करेगा। सो ह्यूमन रिसोर्सेस और पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट एसेट माने जाते हैं। फिर भी ये बैलेंस शीट में नहीं दिखते, क्यों नहीं दिखते, क्योंकि ये कैलकुलेट नहीं किए जा सकते इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट एसेट माना जाता है। सो नारायण मूर्ति बोलते हैं कि हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है वो रोज़ शाम को घर के बाहर, ऑफिस के बाहर जाते हैं और हमने इंश्योर करना चाहिए कि वो अगले दिन मोटिवेटेड वापस आए। तो एसेट यानी मशीन चल के नहीं जा रही, एसेट यानी इंसान जाते हैं और वो मोटिवेटेड वापस आना चाहिए, ये नारायण मूर्ति का कोट है। सो ऐसे कोट करते रहते कुछ ना कुछ, तो उन्होंने ऐसा बोला था एक्चुअल में। सो इनके जो एसेट्स हैं ये बाहर जाते हैं वापस आते हैं, तो वापस आना चाहिए और मोटिवेटेड आना चाहिए। सो वही ह्यूमन रिसोर्स और पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल इज स्टिल अ मेजर टास्क, क्योंकि लोग खुद से काम नहीं करते, तो काम करवा के लेना पड़ता है। सो गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल इज स्टिल अ मेजर टास्क। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में भी दो डायमेंशन है। इट इम्प्लाइज डीलिंग विद डाइवर्स नीड्स, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग अलग नीड्स से जुड़ा होता है। किसी को आप पैसा दे के मोटिवेट कर सकते हो, कोई शायद पैसे से मोटिवेट ना हो, तो उसको हम लोग को रिकॉग्निशन देना पड़ता है। जैसे बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाता है, तो अवार्ड चिपकाए तो उनको अच्छा लगता है, अरे मैं बेस्ट एम्प्लॉय हूँ, नहीं एक्चुअल में। सो उससे फ़र्क पड़ता है कई बार। अगर वहीं पे कोई व्यक्ति है जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो पैसे से उसको मोटिवेशन मिलेगा। सो वही चीज़ हमको देखना पड़ता है कि डाइवर्स नीड है हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय की, हर एम्प्लॉय का नेचर अलग होता है और हर एम्प्लॉय अलग प्रकार से काम करता है, अलग प्रकार से मोटिवेट होता है। तो उस हिसाब से हमको डिसाइड करना पड़ता है उनकी डाइवर्स नीड्स को जानते हुए। सो इट इम्प्लाइज डीलिंग विद द डाइवर्स नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज, तो डाइवर्स यानी विभिन्न प्रकार के एज इंडिविजुअल्स, एंड इट ऑल्सो इम्प्लाइज डीलिंग विद इंडिविजुअल एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो ग्रुप गोल्स भी होते हैं और डाइवर्स नीड्स भी होती हैं। सो हमको ग्रुप का भी गोल्स अचीव करना रहता है और इंडिविजुअल ऑब्लिगेशंस जो होते हैं या जिम्मेदारियां, अधिकार, वो भी हमको पूरे करना पड़ता है। जैसे मेरा इंडिविजुअल गोल होगा कि मेरे को इस महीने समझो 15 लाख रुपए कमाना है, ऐसा कुछ है नहीं, एग्जाम्पल है। लेकिन हमारा ग्रुप गोल्स भी होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रुप गोल्स को हम हैम्पर करके खुद का पैसा कमाए या प्रॉफिट कमाए, तो दोनों गोल्स अचीव होना चाहिए। सो ग्रुप गोल्स भी एज वेल एज इंडिविजुअल गोल्स भी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने सेंचुरी तो बना दिया लेकिन टीम हार गई, सो वो सही तरीका नहीं होता। ये भी आगे हम एक रूल पढ़ेंगे, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, उसमें हम देखेंगे कभी भी टीम का इंटरेस्ट जो है वो ऊपर रहना चाहिए और इंडिविजुअल इंटरेस्ट नीचे होना चाहिए। सो अगर दोनों में से एक सिलेक्ट करना पड़े तो हमने टीम का इंटरेस्ट सिलेक्ट करना चाहिए और पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ना पड़ता है। तो ये भी पढ़ेंगे अपन आगे। तो ये सब फेयोल के रूल्स हैं, आगे हम देखेंगे ये सब।
सो मैनेजिंग पीपल हैज टू डायमेंशंस, एक डाइवर्स नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज, ये कौन सी है, एज अ इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल है, और ये एज अ ग्रुप भी है, ग्रुप ऑफ पीपल। तो दोनों नीड्स को हमको ध्यान रखना पड़ता है। The task of management is to make people work towards achieving the organization's goals by making their strengths effective and their weakness irrelevant. So ऐसा नहीं होना चाहिए हर बार कि हर बार मेरे गोल्स अचीव नहीं होते और टीम तो जीतती है लेकिन मेरी सेंचुरी नहीं हो पाती, 99 पे रह जाता हूँ। ऐसा अगर एक आध बार हुआ तो ठीक है, लेकिन हर बार होगा तो तकलीफ है। सो मैनेजमेंट ने ये इंश्योर करना चाहिए कि ग्रुप गोल्स भी अचीव हो और इंडिविजुअल गोल्स भी अचीव हो। अगर नहीं हो पा रहे तो ग्रुप गोल्स को इंपॉर्टेंस दो, लेकिन फर्स्ट यू शुड ट्राई टू हार्मोनाइज बोथ, तो दोनों गोल्स एक साथ अचीव हो सकते हैं, तो वो हमारा मेन एम होना चाहिए। ठीक है। फिर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो एवरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज, दिस रिक्वायर्स अ प्रोडक्शन प्रोसेस in which inputs are converted into desired outputs. Management of operation combines, दोनों को जोड़ता है, management of work as well as management of people to produce the goods. It involves deciding what is to be done, that is management of work, plus who is to do it, management of people. दोनों को आपने अगर कंट्रोल कर लिया तो ऑपरेशंस कंट्रोल हो जाएंगे। ऑपरेशन यानी जो कार्य चल रहे हैं वो ऑपरेशंस कहलाते हैं। सो आप कार्य को कंट्रोल कर लो और लोगों को कंट्रोल कर लो, तो अपने आप पूरा जो प्रोसेस है वो कंट्रोल हो जाएगा। सो ऐसा है। सो ये इस पे भी क्वेश्चन आता है। सो मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल ये पढ़ने को बहुत आसान लग रहा है, सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। सो इंसानों को मैनेज करना ही सबसे डिफिकल्ट होता है, पूरा मैनेजमेंट उसी पे बेस्ड होता है। आप खुद ही सोच के देखो, अगर आप इंसान को मैनेज करना सीख गए आप पूरा बिजनेस सीख जाओगे, क्योंकि आप 100% जिन लोगों से डील कर रहे हैं कस्टमर्स, 100% कस्टमर्स आपके इंसान ही होते हैं। भले ही एक कंपनी होगी, कंपनी के पीछे तो इंसान ही होगा। रिलायंस से भी डील कर रहा हूँ तो पीछे तो कोई मुकेश भाई होगा ही। 100% ऑफ योर कंपनी एम्प्लॉयज, सप्लायर्स या कस्टमर्स, ये सब एम्प्लॉयज वगैरह जितने भी ये सब इंसान है। इंसान का बिहेवियर समझ लिए तो सब आसानी से हो सकता है, लेकिन सबसे डिफिकल्ट होता है इंसान का बिहेवियर समझना, क्योंकि इंसान का बिहेवियर अलग अलग इंसान का अलग अलग तो होता ही है, साथ में अलग अलग परिस्थिति में भी अलग अलग होता है। वही चीज़ हमको एक्चुअली मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती है, इंसान के बिहेवियर को कैसे समझना। इसीलिए हम मोटिवेशन पढ़ते हैं, फिर मोरल पढ़ेंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे चल के। ठीक है, तो ये हो गया मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। 3 डायमेंशंस होते हैं, पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड तीसरा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। दोनों को जोड़ दिया तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन हो जाता है। फिर ये भी आंख बंद करके आप हर जगह लिख सकते हैं, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग आएगा वहां पे भी प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, डायरेक्टिंग आएगा डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये फीचर हर जगह होता है। मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों है? क्योंकि हमने देखा था इसमें सब फंक्शंस पूरे करना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसके बाद खत्म नहीं हो जाता, फिर से प्लानिंग पे आते हैं हम। एक बार हमने 10th पढ़ लिया, बोले थे मम्मी ने कि बेटा बस 10th पढ़ ले फिर नहीं बोलूँगी, फिर अब 12th के लिए बोल रहे हैं, तो चलता रहेगा ये, ऐसा नहीं है। फिर 12th हो जाएगा तो सीए कर ले, सीए हो जाएगा अब शादी कर ले, चलता रहेगा, ये ख़त्म नहीं होता, बस आगे नहीं जाते। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, so it is an ongoing process. All the functions of management, planning, organizing, staffing, directing, controlling, are simultaneously performed by the managers on continuous basis. ये साथ साथ चलता रहता है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी भी है, जैसा हम देख रहे थे इतने साल से आरसीबी हारती जा रही थी क्योंकि ग्रुप सपोर्ट नहीं कर रहा था। विराट कोहली इतना हमेशा एकदम बेस्ट खेल रहा था, लेकिन ग्रुप सपोर्ट नहीं कर रहा था तो नहीं चल पा रही थी। लेकिन जब ग्रुप सपोर्ट करता है तो जीत जाते हैं। ग्रुप एक्टिविटी होती है मैनेजमेंट। अकेला एक व्यक्ति अगर बहुत अच्छा कर भी रहा है तो भी जब तक कि उसके पास टीम नहीं होगी तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके पीछे टीम का फुल फॉर्म ही वही है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, TEAM। ऐसा चिपका के आ जाना एग्जाम में। हाँ, ये लिखा होगा आपको कहीं ना कहीं, ये मैनेजमेंट वाले ऐसा क्योंकि बोलते हैं, ये देखो यही लिखा है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, TEAM। ये टीम, ऐसा मैनेजमेंट वाले बोलते हैं एक्चुअल में। आप इसको यहाँ ऐसा दिया नहीं है कि इसीलिए टीम बोलते हैं, बट आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा चिपकाओगे तो
हाँ मार्क्स बढ़ेंगे, तो ये चिपकाना सीखना पड़ेगा आपको, मैनेजमेंट में फेंकना पड़ता है थोड़ा और चिपकाना पड़ता है ऐसा। जैसे इंग्लिश में नहीं अपन पैसेज वगैरह कॉम्प्रिहेंशन लिखते थे, ऐसे लिखते थे तो चिपकाते थे, वैसा यहाँ चिपकाओ। तो मैं चिपकाने में एक्सपर्ट था, एकदम खतरनाक, यानी ऐसा लिखता था कि लोग रो दें। सो एक्चुअल में वो ट्रीज पे क्वेश्चन आया था, मैं बताया था आपको, तो मैंने बहुत खतरनाक चिपकाया था। और प्रोवर्ब वगैरह चिपकाना है तो उसमें नाम लिख दो, एन ओल्ड मैन वंस सेड, या एज पर एन अफ्रीकन प्रोवर्ब। अफ्रीकन है, अब किसको क्या, क्या पता, कोई जाके थोड़ी पता करेगा। सो उससे भी इम्पैक्ट पड़ जाता है, अरे इसको अफ्रीकन प्रोवर्ब पता है। सो वो नहीं, एक था, कौन सा बताया था मैंने, ओनली व्हेन द लास्ट ट्री इज कट एंड द लास्ट रिवर इज पॉइजन देन विल मैन रियलाइज दैट ही कैन नॉट ईट मनी। सो ऐसा लिख देना, और लिख देना ऊपर एज पर द अफ्रीकन प्रोवर्ब, किसको पता अफ्रीकन है कि नहीं है। सो नहीं, एक्चुअल में ये करना पड़ता है अपने को। अब वो पेपर चेकर थोड़ी जाएगा, अरे सही लिखा कि नहीं लिखा, उसके पास बहुत पेपर है चेक करने को, सो वो उतना टाइम नहीं देगा। सो चिपका क्या हो, किसी का भी नहीं थोड़ा, नहीं तो वो नाम सर्च करेगा तो तकलीफ हो जाएगी। मंडेला का है क्या, तो अफ्रीकन प्रोवर्ब भी सही हो गया, साउथ अफ्रीकन है ना, सो गलत थोड़ी हो गया। तो या फिर एज पर दी, ऐसा अगर नाम नहीं लिख रहे तो एज पर दी, क्या क्या बोलेंगे, एज, हाँ वाइस मैन वंस सेड, ऐसा बोल सकते हैं, या कुछ भी चिपका सकते हैं। सो करना पड़ेगा ऐसा। सो एज इट इज राइटली सेड, ऐसा भी यूज कर सकते हैं, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, टीम। सो ऐसा लिख दिया तो समझेगा, अरे इसको पता है ये सब, एकदम फर्क पड़ेगा इससे। तो आपको वो 99 100 कैसे लाना, वो ये चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें। तो उससे बाकी तो आप लिख ही लोगे, बाकी तो बताने की जरूरत नहीं होती, बट ये चिपकाएंगे तो थोड़ा और फायदा होगा। सो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स, सो विभिन्न प्रकार के इंडिविजुअल्स हैं और सबकी डिफरेंट नीड्स हैं। किसी को पैसा चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, प्यार नहीं, रिकॉग्निशन चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए। सो हाँ, कई लोग होते हैं उनको पैसे से फर्क नहीं पड़ता, उनके पास खूब पैसा है, उनको अच्छे से बात करो तो काम करेंगे। सो ऐसे भी लोग होते हैं, तो अच्छे से बात नहीं करो तो काम नहीं करेंगे वो, तो इसीलिए वो रिकॉग्निशन वगैरह, उनको बेस्ट एम्प्लॉय का अपने अवार्ड चिपका दिया। सो कंपनीज ये इसीलिए तो करती है, आपको क्या लगा सच में बेस्ट एम्प्लॉय होते हैं? तो नहीं, सबको कुछ ना कुछ अवार्ड मिलता है, तो सबको लगता है अरे मुझे मिला, दूसरे को नहीं देखते ना अपन, सबको कुछ ना कुछ मिलता है। तो एक ना एक, किसी को बेस्ट सेल्समैन चिपका देंगे, किसी को बेस्ट एम्प्लॉय चिपका देंगे, सो सबको लगेगा अरे अवार्ड मिला अपने को। तो ये एक्चुअल में करती है कंपनीज। तो ये सब मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं। चलो खैर, सो ईच मेंबर जॉइंस द ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट पर्पज, सबका डिफरेंट पर्पज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, किसी को पैसा चाहिए, किसी को रिकॉग्निशन चाहिए। सो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मोटिवेशन देना पड़ता है। बट एज मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टुगेदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, तो दोनों के सेपरेट गोल्स भी हैं, इंडिविजुअल्स के एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स भी हैं। इट रिक्वायर्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन, तो टीम वर्क लगेगा, और टीम वर्क में तालमेल भी होना चाहिए। तालमेल नहीं होगा, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो टीम वर्क काम नहीं करता है। बताया था मैंने एक एग्जांपल कि सब लोग अपना म्यूजिक बजा रहे हैं, लेकिन तालमेल नहीं है तो शोर होगा उससे। सो कोई तो भी ट्रम्पेट बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, लेकिन इनके बीच तालमेल ही नहीं है। टीम वर्क भी कर रहे हैं, सब लोग अपना पूरा 100% दे रहे हैं, लेकिन जब तक उनके बीच वो तालमेल नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आके उनको कोऑर्डिनेट कर देता है, अपने अभ्युदय भैया आते हैं, कोऑर्डिनेट कर देते सबको, अभ्युदय भैया, भैया रे भैया, अभ्युदय भैया, बस आए थे ना आज, अच्छा। सो आए थे, वो हमारे गुरु है, हमारे शिष्य भी है, गुरु भी है, तो हमको सिखाते हैं वो म्यूजिक वगैरह। तो गिटार बजाना वगैरह कभी कुछ लगता है, अरे अभ्युदय भाई बता दे, तो वो बता देते। सो वो गुरु पूर्णिमा विश करने आए थे, एक एक गुलाब दिए हमको, मस्त। आज गुरु पूर्णिमा है ना, तो गुलाब दिए, और हमने भी उनको विश किया, वो भी हमारे गुरु है। तो हम लोग सबसे सीखते हैं, सीखना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि जीवन हर मौका अपने को नहीं देगा हर गलती करने का। जीवन कौन है सर, अरे जीवन है ना लाइफ, तो दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए कई बार, तो सबसे सीखना चाहिए। तो सब हर कुछ कुछ ना कुछ सिखाई जाता है, ये मैं नहीं बोल रहा, एक बड़े महान व्यक्ति ने बोला है, बहुत ही महान व्यक्ति, मेरे पहचान के थे, बुद्ध।
वाइस में नहीं, बुद्ध भगवान ने बोला, एक्चुअल में बोला है उन्होंने कि इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली एवरीथिंग एंड एवरीवन इज योर टीचर। सो ये उनके एक्चुअल वर्ड्स हैं कि अगर आप केयरफुली ध्यान दोगे तो हर चीज़ से आपको सीखने मिलेगा, हर व्यक्ति से सीखने मिलेगा। तो वो बोलते हैं ना कि पानी कितना भी गंदा हो जाए, भले ही प्यास ना बुझाए पर आग जरूर बुझाता है, आग बुझाएगा। चलो ठीक है। तो वापस आते हैं हम। सो टीम वर्क और साथ में कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन वर्ड पे और चर्चा आगे होगी इसी चैप्टर में। सो मैनेजमेंट शुड एनेबल ऑल इट्स मेंबर्स टू ग्रो, मेंबर्स भी ग्रो होना चाहिए और साथ में ऑर्गेनाइजेशन भी। सो ऑर्गेनाइजेशन तो होना ही चाहिए क्योंकि उनको अचीव करना है, एंड साथ में मेंबर्स शुड ऑल्सो ग्रो एंड डेवलप एज नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज चेंजेस। सो इसीलिए आपको ये चिपकाना है, ये ध्यान रखना, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, टीम। ठीक है। ये भी एक है जो हर जगह होगा, ये तीसरा फंक्शन जो हर जगह होगा। ये तीन चीज आप आंख बंद करके हर जगह लिख सकते हैं। पहला पहला ये था मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, ये वाला एक कॉमन पॉइंट है, कहीं भी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक आए ये रहेगा ही। दूसरा, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये भी हर जगह रहेगा। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि मैनेजमेंट के ये हिस्से हैं। अब मैनेजमेंट कंटिन्यूस है तो ये भी कंटिन्यूस होगा, एक बार प्लान हुआ फिर से प्लानिंग में आएंगे, सो ये भी कंटिन्यूस रहेगा। वैसे ही मैनेजमेंट इज डायनामिक, ये भी हर जगह लगेगा। प्लानिंग इज ऑल्सो डायनामिक, फिर डायरेक्टिंग इज ऑल्सो डायनामिक। डायनामिक मीन्स विच चेंजेस विथ टाइम, जो बदलता है। एक होता है स्टैटिक जो बदलता नहीं, और एक होता है डायनामिक जो बदलता है। ठीक है। सो इट शुड चेंज विद टाइम, इट शुड चेंज विद द टेरिटरी, जगह के हिसाब से। मैं अगर समझो पाकिस्तान में जाके जीन्स वगैरह बेचूंगा तो लोग नहीं खरीदेंगे, वहाँ कुर्ता पैजामा पहनते लोग। हाँ, तो अरे बता रहा हूँ मैं, आपको क्या लगा मैं एक वेज आलू टिक्की हर जगह मिलती है? तो नहीं, भारत के लिए बनाई गई थी स्पेसिफिकली। डायनामिक फंक्शन, मैनेजमेंट ने सोचा जब मैकडोनल्ड्स भारत में लाएंगे, भारत में आधे से ज़्यादा लोग तो वेजिटेरियन है, पापी लोग हैं, वेजिटेबल खाते हैं, पापी होते हैं वो लोग, क्योंकि उन्होंने वेजिटेबल खाया तो इससे पाप हो गया। हाँ, नॉनवेज वाले बहुत अच्छे होते हैं, नॉनवेज वाले क्या एक बकरी जारी मारे खाए, कोई पर्यावरण को नुकसान हुआ क्या उससे? नहीं। अपन बोले खेत बनाएंगे अपन, और कई झाड़ अपन ने उखाड़ दिए। नहीं, एक्चुअल में ये फैक्ट है, लाखों करोड़ों झाड़ अपन ने डिफॉरेस्टेशन में खत्म कर दिए और उसमें फिर खेत बना डाले, कई वन्य जीवन खत्म हुआ, फ्लोरा एंड फाउना। सो जो नॉनवेज खाते हैं वो संत मानुस होते हैं, वेज खाने वाले पापी लोग अपन जैसे। तो मैकडोनल्ड ने सोचा कि यार ये इन लोग तो खाएंगे नहीं अपन नॉनवेज बेचेंगे तो इसलिए मैक आलू टिक्की निकाला गया। सो ऐसा भी है, डायनेमिक है एक्चुअल में। डोमिनोज में अगर आपको प्योर वेज चाहिए, राजनांदगांव चले जाओ, राजनांदगांव में एक प्योर वेज डोमिनोज है, वहाँ पे नॉन वेज नहीं मिलता। वहाँ ज़्यादा वेज वाले ज़्यादा है, तो वेज प्योर वेज, वहाँ नॉन वेज मिलते ही नहीं डोमिनोज में। सो डायनामिक है, वो सोच रहे कहाँ क्या चलेगा। उनने सोचे यार ये फिंगर चिप्स खा नहीं रहे लोग, तो इसमें एक काम करो मसाला डालो, पेरी पेरी मसाला डाल दिया। नहीं, एक्चुअल में ये डायनामिक फंक्शन का उदाहरण है। सो डायनामिक फंक्शन में ये आएंगे, आपको उदाहरण पूछे रहेंगे और इससे आपको मैनेजमेंट का कौन सा फीचर समझ रहा है ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, इट चेंजेस एज पर टाइम, एज पर प्लेस, हर हिसाब से वो बदलता है। सो आपको ऐसा एग्जाम्पल चिपकाएंगे और आपको उसके हिसाब से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक रिफ्लेक्ट हो रहा है ये पूछा जाएगा। आसान है, अभी पहली बार पढ़ रहे हो, रिवाइज करोगे तो याद रहेगी चीज़ें। सो मैकडोनल्ड्स का एग्जाम्पल दिया ही है यहाँ। मेजर चेंजेस किया था उसने मेन्यू में भारत में आने के पहले, इंडियन मार्केट में सरवाइव होने के लिए, और कंटिन्यूस चलते ही रहता है ये। सो मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, डायनामिक का मतलब है विद चेंजेस, बदलते रहता है। एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्ट्स विद इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल, ये एनवायरनमेंट पे पूरा चैप्टर है, चैप्टर 3, social, economic, political factors. In order to survive and grow, an organization must change itself and its goals as per the environment. So, management is a dynamic function which has to adapt itself for the changing environment. So, ये भी ज़रूरी होता है क्योंकि environment बदल रहा है और हम नहीं बदलेंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे।
एक्चुअल में हुए हैं ऐसे बहुत सारी कंपनियां, कोडेक खत्म हो गई थी, खत्म ही हो गई लगभग। सो कोडेक मार्केट लीडर था एक टाइम कैमरा बनाने में, लेकिन फिर उन्होंने चेंज नहीं किए तो अभी कैमरा चलते ही नहीं, कोडेक के खत्म ही हो गए लगभग। सो अभी वो टीवी बना रहे हैं, कोडेक का टीवी आता है अभी। सो उन्होंने ये सोचा था कि अपन रील बेचेंगे। क्या आता? हाँ आता है। हाँ तो कोडेक अब नहीं चलता, अब उतना नहीं, उन्होंने इसीलिए नहीं बदला था, उनका जो रिकरिंग इनकम थी वो रील बेच के होती थी, तो उन्होंने वो रील के चक्कर में टेक्नोलॉजी नहीं चेंज की है। तो इसीलिए फिर सोनी वगैरह हो गया, निकॉन हो गया, ये आगे आ गए, कैनॉन वगैरह। आई थिंक कैनॉन और निकॉन एक ही है, सो ब्रांड अलग है, जैसे ओप्पो और वीवो एक ही है। सो हाँ ये सब ओप्पो पोको ये सब एक ही है, रियलमी, उसके अलग अलग लेवल के ब्रांड्स है, कंपनी एक है। चलो लास्ट पढ़ लेते हैं, जाना है क्या आपको? पढ़ लो ना इतना सा, 2 मिनट है। अरे 2 मिनट है, पढ़ो चुपचाप से। मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। आप मैनेजमेंट को टच नहीं कर सकते। मैनेजमेंट देखा है क्या कभी आपने? हाँ बोलते, कहाँ देखा है? तो मैनेजमेंट ना दिखता है, ना टच कर सकते हैं, बस वो महसूस होता है। कब महसूस होगा? मैनेजमेंट अच्छा है ये महसूस होगा अगर लोग खुश हैं। जैसे आकाश भैया खुश दिखते हैं हमेशा, अच्छा मैनेजमेंट है, अपने आप खुश होते हैं ना हमेशा। देवा भैया हमेशा खुश होते हैं, स्माइल करते रहते हैं, तो अच्छा मैनेजमेंट है अपने यहाँ। इसीलिए कोई कोई एम्प्लॉयज को देखो, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा फ्रस्ट्रेटेड होंगे, सो दैट मीन्स वहाँ मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। गोल्स अगर अचीव हो रहे हैं ऑन टाइम विथ एफिशिएंसी, दैट मीन्स हम मैनेजमेंट प्रॉपर कर रहे हैं। हमने सोचा था कि हम लोग 1 लाख गुड्स प्रोड्यूस करेंगे इस मंथ, ये हुआ बराबर विद इन कॉस्ट, दैट मीन्स हम प्रॉपर अचीव कर रहे हैं। सो ये मैनेजमेंट अच्छा है। ये आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपको समझ में आएगा व्हेन द गोल्स आर अचीव्ड, व्हेन द एम्प्लॉयज आर हैप्पी। सो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैनेजमेंट इज इफेक्टिव। सो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, इट इज इनविजिबल, कैन नॉट बी सीन, हाउएवर इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट when the targets are met, employees are happy, and there is orderliness and coordination in the work environment instead of chaos. So इस पे भी क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही दे देंगे, टारगेट्स आर मेट, एम्प्लॉयज आर हैप्पी, ऑर्डरलीनेस है, सब है, तो ये कौन से फंक्शन की बात हो रही है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है? तो इंटेंजिबल फोर्स। इट मस्ट बी नोटेड दैट ओनली द मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, बट पीपल जो मैनेज करते हैं, मैनेजर्स, वो टेंजिबल है और विजिबल है। आपको मैनेजर दिखेंगे लेकिन मैनेजमेंट नहीं दिखेगा। सो पीपल हु परफॉर्म द फंक्शन यानी मैनेजर्स, मैनेजर्स आर टेंजिबल, आप उनको टच कर सकेंगे और वो विजिबल रहेंगे, दिखेंगे भी। अरे टच करना नहीं है बस, वो वर्ड ऐसा है टेंजिबल, ठीक है। चलो फिर अगली क्लास में इसके आगे की चर्चा करेंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। थैंक यू।